फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था आधुनिक भारतीय इतिहास, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी के हमारे पार्ट चल रहे थे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। कारण क्या है? जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो यहाँ पर जो है आपका ए, आपका ऑप्शन सही है। आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आपका आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और आर जो है आपके सही है, लेकिन जो आपका आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। तो आपकी जो ये वो थी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। वह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन कौन थे? इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन थॉमसन अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन जो थे इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। ठीक है, द्वारकानाथ ही जॉर्ज थॉमसन को इंग्लैंड से भारत लाए थे। किस चीज के लिए? राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता, एम वी राघव चोरियाल, पी आनंद चार्ट, एस एन बनर्जी। तो कौन था इसमें से? आपके थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो कि 1885 में स्थापित हुई थी। और इस जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो आपका ये था, उद्देश्य क्या था? ये इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, लोगों में राजनीतिक लोगों में राजनीतिक विचारों का लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। क्या था? लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए फुटो से पाइए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, और आपका इंडियन एसोसिएशन जो है वो बम्बई में। तो यहाँ पर आपका जो मैच नहीं है, वो जो आपका सही उत्तर है वो आपका डी है। जो 2 और 4 है आपका, ये मैच्ड नहीं है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी वो आपकी कलकत्ता में नहीं थी, और इंडियन एसोसिएशन भी बम्बई में नहीं थी। तो जो आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये लंदन में थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। और जो आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1866 ईस्वी में। और ये थी कहाँ पर? ये भी लंदन में थी। ठीक है, ये भी लंदन में थी। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी आपकी 1870 से 71 के बीच में। और ये भी कहाँ पर थी? लंदन में थी। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन। जो आपका इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1876 में। और ये थी कहाँ पर? ये थी आपकी कलकत्ता में। ठीक है, ये कहाँ पर थी? आपकी कलकत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता। तो ये थे आपके दी इंडियन एसोसिएशन। क्या थी? दी इंडियन एसोसिएशन जो थी कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। जो जो आपका सितंबर 1870 में सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है हुई थी, कब हुई थी? सितंबर 1870 में। लेकिन अक्टूबर अक्टूबर 1870 में इसका नाम चेंज कर कर क्या कर दिया था? दी इंडियन, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? दी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, दी इंडियन एसोसिएशन जो है इसका नाम कर दिया था। कब कर दिया था? अक्टूबर 1870 में इसका नाम दी इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। मैरी कॉर्पोरेट, केशव चंद्र सेन आदि द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। और काम क्या था इसका? ये स्त्री शिक्षा के लिए काम करती थी। ठीक है, ये किसके लिए काम करती थी? स्त्री शिक्षा के लिए काम करती थी। अतः ये राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो ये एक राजनीतिक संस्था बिल्कुल नहीं थी। 1871 में इसका नाम फिर से बदला गया। ठीक है, 1871 में इसका नाम फिर से बदला गया। 1871 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल इंडियन एसोसिएशन। क्या कर दिया गया? नेशनल, बन जाए ना, नेशनल इंडियन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है इसका नाम कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन जो है आपका क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण क्या है? ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी सही है। जो आपका अभिकथन है वो भी करेक्ट है और जो कारण है वो भी करेक्ट है। और आपका कारण जो है वो अभिकथन की सही एक्सप्लेनेशन देता है। कारण जो है अभिकथन को अच्छी तरीके से क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, इसकी सही तरीके से व्याख्या करता है। और दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्हें क्या कहा गया है? आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कहा गया है। किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, क्या पुस्तक लिखी इन्होंने? पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ये पुस्तक भी किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपके संगठन है और सूची 2 में इसके संस्थापक दिए गए हैं। और सूची 2 में इसके संस्थापक दे रखे हैं। तो ये हमें मैच करने हैं कि कौन किस संगठन का संस्थापक कौन था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? एस.एन. बनर्जी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी, विलियम एडमस। इंडियन एसोसिएशन, द्वारकानाथ टैगोर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। मतलब जो आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसके संस्थापक कौन थे?
ये थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, ये थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके विलियम एडमस। ठीक है, कौन थे? विलियम एडमस। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आपके आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एस एन बनर्जी। कौन थे? एस एन बनर्जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, आपके गोविंद दास। तो ये थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन के संस्थापक थे। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1888 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन की स्थापना? ये हुई थी आपकी 1888 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापित हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1813 में स्थापित हुई थी। और जो आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी है, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1844 में स्थापित हुई थी। तो ये कब हुई थी? आप तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका, तो इसमें आपका जो सी है और डी है ये दोनों ही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी और डी जो है, तो आपके ऑप्शन सी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं है। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थी, इसकी स्थापना हुई थी 1823 में। ठीक है, कब हुई थी? 1823 में हुई थी। और जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ये 1844 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1838 में। कब हुई थी? 1838 में हुई थी। तो यहाँ पर आपके सी और डी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्ष 1885 में, 1886 में, 1887 में, 1888 में। तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? इसकी स्थापना की थी आपकी ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था आपका 28 से 30 दिसंबर 1885 को मध्य बम्बई, मध्य बम्बई 1885 में मध्य बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहा हुआ था? गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। ठीक है, इसमें ये आयोजित हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन था इसका मध्य बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कुल 22 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम ये आपका अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके प्रथम महासचिव ए ओ ह्यूम स्वयं थे। और इसके प्रथम महासचिव जो थे,
प्रथम महासचिव जो थे, प्रथम महासचिव खुद एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम इसके संस्थापक भी थे और प्रथम महासचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जजिस्टर रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो उस टाइम जब आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण क्या है? उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका सी है। जो ए है आपका वो भी सही है और आर भी आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से कौन थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपके कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए। वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये आपका कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वहां पर जो आपके लाला लाजपत राय थे कलकत्ता में, जो आपके ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष ये बने थे। कब बने थे? 1920 में, जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तब ये इसके अध्यक्ष बने थे। और जो एनी बेसेंट थी, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका, 1917 में, 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, में एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपके 1920 में जो आपका विशेष अधिवेशन हुआ था कोलकाता का, उसमें जो आपके लाला लाजपत राय क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपके 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी। और जो आपके बाल गंगाधर तिलक है वो कभी भी जो अध्यक्ष थे वो नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कब हुआ था और कहां पर हुआ था? तो था ये आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृत अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये था आपका अमृतसर अधिवेशन 1919। जो अधिवेशन अमृतसर में हुआ था 1919 में, उसमें जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। और 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त, जो आपका 1 अगस्त 1920 है, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को, बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी इस अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है बी। बी मतलब नागपुर अधिवेशन 1920 में
नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियाल ने की। और जो आपका लखनऊ का अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने। लखनऊ अधिवेशन की किसने की थी? अंबिका चरण अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की थी। नागपुर की किसने की थी? सी विजय राघव चेरियाल ने। और जो आपका गया अधिवेशन था, गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए फोटो का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इन्हें आपको क्रम में लगाना है, क्रमबद्ध लगाना है उनकी तिथि के अनुसार कि पहले कौन आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर पहले थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, पहले आपके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। उसके बाद आते हैं आपके महात्मा गांधी के बाद आपके श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। फिर उसके बाद आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आपके आते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन आते हैं? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ आप ये भी लिखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वर्ष 1924 में जो आपकी अध्यक्षता की थी और कहां पर की थी? बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था। ठीक है, बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में की थी। और ये वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लाहौर में। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1931 में। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, इलाहाबाद, लखनऊ, रामगढ़। तो ये बताया था आपके लखनऊ के अधिवेशन में। कहा बताया था? लखनऊ के अधिवेशन में बताया था। लखनऊ का अधिवेशन आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? कि उन्होंने कहा था, समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता मैं जो भारत के लोगों को गरीबी, गुलामी और बेकारी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन थे आपके? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो आपके अबुल कलाम आजाद हैं ये 1940 से 46 तक लगातार लगातार 6 वर्षों तक लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। लगातार 6 वर्षों तक जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के ये
अध्यक्ष रहे थे आजादी के पूर्व, यह सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, इनका जो है ये आजादी के पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, अधिवेशन 1905 में, अधिवेशन 1911, अधिवेशन 1919। तो ये गाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। ठीक है, जो आपको पता है आपको राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके मूल रूप से रचयिता है। कौन है? रविंद्रनाथ जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी कब गाया था? 24 सॉरी कब इसको प्रकाशित किया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में कहां पर गाया गया था? 1911 में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में इसको सर पहली बार गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? कौन नहीं थे उग्रवादी नेता आपके? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे ये उदारवादी से संबंधित थे। ठीक है, ये आपके आपके उदारवादी थे। कौन थे ये आपके? ये आपके उदारवादी नेता थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के भवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये आपके उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरिबॉल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को। तो ये माना था आपके, तो ये माना था आपके मैजिनी को। ठीक है, किसे माना था? मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने इटली, ये कहाँ के थे? जो आपके मैजिनी थे ये आपके इटली के थे। ठीक है, कहाँ के थे? इटली के थे। और लाला लाजपत राय ने मैजिनी के जीवन व्रत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना जो है द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। ठीक है, इनकी जो रचना है द ड्यूटीज, द ड्यूटीज ऑफ मैन, द ड्यूटीज ऑफ मैन का इन्होंने, मैन का उर्दू में जो था आपका, उर्दू में अनुवाद किया था। उर्दू में अनुवाद किया। जो मैजिनी की रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। इसने क्या था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन थे आपके स्वदेशी के समर्थक? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे आपके अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष कौन थे? स्वदेशी के समर्थक थे। और जो ये आपका स्वदेशी आंदोलन था ये किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, जो आपका स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था और इसके प्रमुख नेता आपके अरविंद घोष थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे,
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब से। ठीक है। नेक्स्ट आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो कि आपके महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र। और नेक्स्ट आपके बिपिन चंद्र पाल, ये आपके बिपिन चंद्र पाल, ये आपके कहाँ से थे? ये आपके बंगाल से थे। ठीक है, ये आपके बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो ये किसे जाना जाता है? आपका लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को क्या कहते हैं? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जान कहते हैं। जो आपके तिलक थे, लोकमान्य तिलक, वो सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। और जो आपको ये भारतीय शांति का जनक उन्होंने जो कहा था, किसने कहा था उन्हें? सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने। ठीक है, सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए, पर वो क्या हुआ था? ये मुकदमा जो है वो हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैक्स मुलर ने, बिपिन चंद्र पाल ने, विलियम जोन्स ने। तो ये कहा था आपका मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण आपका उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कोट में अपना उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, ए गलत है किंतु आर सही है। जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे वो आपके सांप्रदायिकतावादी नेता नहीं थे, पर उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग जरूर किया था। ठीक है, वो सांप्रदायिकतावादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहां पर किया गया था? ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो ये संगठित किया गया था आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर संगठित किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। आपके किसके द्वारा किया गया था? वीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आपके वीडी सावरकर। वीडी सावरकर द्वारा किया गया था महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र के नासिक में इसको संगठित किया था, परंतु वर्ष 1904 में संगठित किया था, ना कि 1905 में। इसको संगठित जो क्या था आपका 1904 में किया गया था, ना कि 5 में। ठीक है, तो इसको 1904 में संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? जो युगांतर पार्टी थी इसका नेतृत्व किसने किया था? जतींद्रनाथ मुखर्जी ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये क्या था आपका? जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। किसने किया था? जतींद्रनाथ मुखर्जी। जो आपके जतींद्रनाथ मुखर्जी थे ये आपके बंगाल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, कौन थे ये? बंगाल के क्रांतिकारी थे। जतींद्रनाथ मुखर्जी जो थे आपके बंगाल के क्रांतिकारी थे। ये विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशील समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जतींद्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन।
किस नाम से जाना जाता है? बाघा जतीन नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी पी मित्र ने। तो ये की थी हमारे प्रथम नाथ मित्र ने। ठीक है, प्रथम नाथ मित्र ने किसने की थी? प्रथम नाथ मित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। तो ये थे आपके शिव वर्मा। कौन थे आपके? शिव वर्मा जो थे आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? राजगुरु, अशफाकुल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो ये कर दिया था आपके रामप्रसाद बिस्मिल ने। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से पहले जब पीने के लिए दूध दिया गया था, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? कौन काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े हैं? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां। तो ये है आपके भगत सिंह। जो भगत सिंह थे वो काकोरी षड्यंत्र जो था वो उस केस से जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। तो ये थे आपके एम ए अंसारी। जो एम ए अंसारी थे वो 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र मामले में आपके शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। तो ये की गई थी आपकी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कब की गई थी? 1928 में। ठीक है, 1928 सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, कहां पर की गई थी? दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है, फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। किसकी स्थापना? आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? रास बिहारी बोस ने, बकुटेश्वर दत्त ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये कर दिया था आपका चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1928 में हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई बैठक में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। ठीक है, कब हुआ था इसका नाम चेंज? 1928 में हुआ था सितंबर। कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, क्रांतिकारी आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्हें अंग्रेजों ने उसे कैसे मारा? चंद्रशेखर आजाद को
फांसी देकर, पीट पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर। तो कैसे मरे थे चंद्रशेखर आजाद? ये मरे थे मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है, मुठभेड़ में गोलियों से मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इकबाल से, गांधी जी से, भगत सिंह से, एससी बोस से। तो ये जुड़ा हुआ है आपके भगत सिंह से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? भगत सिंह से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसके द्वारा गया था? ये लिखा गया था आपके मौलवी हसरत मोहानी। मौलवी हसरत मोहानी जो है उनके द्वारा लिखा गया था, और जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर में। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका भगत सिंह का स्मारक? तो भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित। तो इनका स्मारक कहाँ पर स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, 23 मार्च को हजारों लोग वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खां, अजीजुद्दीन। तो ये थे आपके अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अशफाकुल्ला खां जो थे वो बता दें मैंने आपको, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। वे काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, ठीक है, काकोरी जो षड्यंत्र केस था, काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, जो कि अब कहाँ पर है? अयोध्या में है। ठीक है, फैजाबाद में, फैजाबाद की जेल में, फैजाबाद की जेल में उन्हें 19 दिसंबर फैजाबाद की जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में, 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र गुप्त, मोतीलाल नेहरू। तो ये हुआ था आपका गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। तो ये थे आपके छबील दास। जो छबील दास थे 1926 में जो नौजवान सभा गठित हुई थी उसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। फरवरी उन जो आपके कौन नहीं थे? छबील दास नहीं थे। 1926 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो लाहौर में हुई थी। ठीक है, 1926 में लाहौर में हुई थी। और सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। और जो अंबिका चक्रवर्ती हैं इसमें बाद में शामिल हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अंबिका चक्रवर्ती होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका अंबिका चक्रवर्ती होगा। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो किसको फांसी हुई थी गोरखपुर की जेल में? रामप्रसाद बिस्मिल को। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। जो काकोरी कांड जो हुआ था आपका, काकोरी कांड, काकोरी कांड कब हुआ था आपका?
9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस घटना में कितने भारतीय आपके पकड़े गए थे? 29 भारतीय जो थे आपके पकड़े गए थे काकोरी कांड में। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को कहां पर मिली थी फांसी? गोरखपुर में मिली थी। राजेंद्र लाहिड़ी को, जो आपके राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी को कहां पर मिली थी? इनको कहां पर मिली थी फांसी? गोंडा में। ठीक है, कहां पर मिली थी? गोंडा में। और जो आपके रोशन सिंह है, रोशन सिंह जो है, उनको कहां पर मिली थी फांसी? रोशन सिंह को इलाहाबाद में मिली थी। कहां पर मिली थी? इलाहाबाद में मिली थी। और जो आपके अशफाक उल्लाह खां है, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, इन्हें कहां पर मिली थी? अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में मिली थी फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगोर की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, गोपीनाथ साहा ने। तो ये क्या था आपका? किसने किया था? गोपीनाथ साहा ने। किसने किया था? गोपीनाथ साहा ने। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगोर की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नस्ट डे को गोली लग गई थी। तो इन्होंने कब किया था इसकी हत्या का प्रयास? 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर, कहां पर? चौरंगी रोड पर। ठीक है, चौरंगी रोड कलकत्ता, चौरंगी रोड कलकत्ता पर इन्होंने एक जो पुलिस कमिश्नर है चार्ल्स टैगोर की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन जो आपका एक अन्य अंग्रेज नागरिक था अर्नस्ट डे जो था उसको गोली लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र सान्याल ने, भगवती चरण वोहरा ने। तो ये कहा था आपका भगत सिंह ने। भगत सिंह ने क्या कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने किया? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था आपका? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कब किया था? कब किया था? फरवरी फरवरी 1905 लंदन में। ठीक है, फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने वहीं पर इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। ठीक है, एक और किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस। किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस की भी स्थापना इन्होंने की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां पेरिस और अतंत जेनेवा चले गए थे। और जो आपका एक और किसकी स्थापना की थी? आपके समाचार पत्र इंडियन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना, सॉरी, इसका प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह, खुदीराम बोस। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा खुदीराम बोस। जो खुदीराम बोस है वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं है।
और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1913 में इसकी को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? सोहन सिंह भकाना ने। किसने की थी इसकी स्थापना? सोहन सिंह सोहन सिंह भकाना जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे आपके महेंद्र प्रताप। ठीक है, कौन थे आपके? महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में, ठीक है, 1915 में काबुल जो कि आपका अफगानिस्तान में है। काबुल कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दी थी। और जो आपके राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति बने थे आपके खुद राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो राष्ट्रपति बने थे। और आपके प्रधानमंत्री किसको बनाया था? इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था बरकतुल्लाह को। ठीक है, प्रधानमंत्री किसे बनाया था? बरकतुल्लाह को। ठीक है, बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु तथा सुखदेव, खुदीराम बोस तथा सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह, करतार सिंह सराभा तथा अशफाकुल्ला खां। तो ये मिली थी आपको मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। किसे किसे मिली थी? मदन लाल ढींगरा और उदय सिंह को। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। नेक्स्ट, तो क्यों मिली थी इन्हें? जो मदन लाल ढींगरा है, इन्हें क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा कवास लक्का जो थे उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। ठीक है, कवास लक्का को गोलियों से भून दिया था, इसलिए इन्हें फांसी हुई थी। और जो आपके उधम सिंह है, इन्हें क्यों हुई थी फांसी? उधम सिंह को इसलिए हुई थी फांसी, जो जलियांवाला बाग के में हत्या के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर जो थे माइकल और डायर जो थे माइकल और डायर ठीक है, माइकल और डायर जो थे, उनकी क्या कर दी थी इन्होंने? लंदन में, उधम सिंह ने लंदन में आपकी मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। ठीक है, इसलिए उधम सिंह को फांसी हुई थी। मदन लाल ढींगरा को क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वायली तथा कवास लका को गोलियों से भून दिया गया था। और उधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस वक्त पंजाब के गवर्नर माइकल और डायर जो थे, उसे लंदन में मार्च 1940 में उधम सिंह ने गोली मार दी थी। इसी के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन
कामा गाटामरू घटना से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर और आपके सरदार भगत सिंह। तो कौन संबंधित है आपके? बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह जो थे कामा गटामारू जो घटना थी आपकी इससे संबंधित थे। ये क्या थी? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर हांगकांग से कनाडा के लिए प्रस्थान किया था, परंतु इन प्रवासियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। गुरदीप को ही इस प्रश्न में संभवतः त्रुटिवश गुरदीप लिखा गया। हालांकि काटामागरो प्रकरण में मारे गए व्यक्तियों में एक नया नाम भगत सिंह का भी मिलता है। तो ये किससे संबंधित थी? बाबा गुरदीप सिंह से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, रास बिहारी बोस ने, लाला लाजपत राय ने। तो नेक्स्ट है हमारा, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो किसने की थी इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? रास बिहारी बोस ने। और कब की थी इन्होंने? 28-30 मार्च 1924 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14-23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, तो 14 और 23 जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन में इसको जो है विधिवत तरीके से इसको प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त और आपकी सहायक संधि। तो सबसे बाद में हुआ था आपका बंगाल का विभाजन। ठीक है, सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में आपकी स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सर्वप्रथम आपका 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आपका स्थायी बंदोबस्त चालू किया था। ये सर्वप्रथम था। लॉर्ड वेलेजली ने राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए हड़प नीति अपनाई थी। कब? आपकी 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, आपका बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ था। ये कब हुआ था? आपका 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और जो आपकी सहायक संधि थी ये किसके द्वारा की गई थी? सहायक संधि जो की गई थी आपकी वेलेजली के द्वारा की गई थी। ठीक है, सहायक संधि आपकी किसके द्वारा की गई थी? वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने। ये ऊपर नीचे हो गया। वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने कब? 1798 में 1805 में। ठीक है, किसके लिए की थी? भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया। और जो आपकी हड़प नीति थी इसका आपका लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था। किसके लिए शुरू किया था? आपका अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। और कब किया था? आपका 1848 से 56 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इस आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? आपका 7 अगस्त 1905।
जो 7 अगस्त 1905 है, ये बंग भंग विरोध आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। कब लिया था निर्णय? 20 जुलाई 1905 को आपका निर्णय लिया था विभाजन का। ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था 20 जुलाई 1905 को। विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी और आपके 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। जो आपका स्वदेशी आंदोलन था 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टाउन हॉल में। टाउन हॉल में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था आपका? टाउन हॉल। और ये टाउन हॉल कहाँ पर है आपका? कलकत्ता में। ये हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन जो है आपका, स्वदेशी आंदोलन की आपकी घोषणा कर दी थी, विधिवत घोषणा। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया और वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। और आपका बंगाल विभाजन जो है आपका प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये आपका प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसको निरस्त कब किया गया? बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया आपका? 1911 में 1911 में 1911 में दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार में इसको निरस्त किया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार में इसको निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी खत्म होती है। क्लास कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अपनी नई क्लास में। उसी में हम आपका आधुनिक इतिहास जो है इसी की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।